कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना। मुंबई पुलिस ने तेज की जांच। विवादित टिप्पणी से बुरे फंसे रणवीर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा रणवीर को नोटिस। आज हो सकती है पूछताछ। गलती नहीं, जानबूझकर रणवीर ने बोले थे अपशब्द। लोकसभा में पहली बार उठाई गई यूट्यूबर्स पर पाबंदी की मांग। एआईबी पर जो थे खामोश, अब क्यों खौल रहा है उनका खून। पहले किरकिरी या फॉलोअर्स भी छोड़ रहे हैं साथ। न घर के न घाट के रहे बियर बाइसेप्स। अश्लील टिप्पणी पर कौन दे रहा है रणवीर का साथ। पहले तोड़ी मर्यादा, अब निकाल रहे हैं आंसू। क्या माफी के लायक हैं रणवीर इलाहाबादिया। दोस्तों, आज के दौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बन गए हैं। कईयों की फॉलोइंग करोड़ों में है और जब किसी की पहुंच इतनी बड़ी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जानी चाहिए। हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों एक नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक भयानक विवाद में घिरे हुए हैं। अपनी जुबान और अपनी समझ पर नियंत्रण खोकर वो जो कह गए उसे हम आपको बता तक नहीं सकते। बस इतना समझ लीजिए कि जो कहा वो माता पिता के पवित्र रिश्तों को एक बहुत गंदी गाली थी। भारतीय परंपरा और संस्कृति से एक भद्दा मजाक जिसमें अश्लीलता को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश हुई। वीडियो वायरल होते ही इस इन्फ्लुएंसर को बिना शर्त माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा है। ये है रणवीर इलाहाबादिया, जो भारत के युवाओं, खासतौर पर जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, उनके बीच काफी पॉपुलर हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे रणवीर की कलंक कथा की और आपको बताएंगे कि अब तक इस विवाद में क्या क्या हुआ है। रणवीर इलाहाबादिया को अपनी भद्दी टिप्पणी के मामले में लगता है अभी काफी कुछ झेलना बाकी है। उनके माफी मांगने के बावजूद उनके खिलाफ गुस्सा और कानूनी कार्रवाई बढ़ती जा रही है। 2 राज्यों की पुलिस से लेकर मानवाधिकार आयोग और संसदीय समिति तक इस मामले में सब एक्टिव हो चुके हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने तो इनाम तक घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग रणवीर से 17 फरवरी को पूछताछ कर सकता है। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद मामले में एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। समय रैना, बलराज घई और कुछ अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर इस शो के पब्लिश्ड हिस्से को देखने के बाद दर्ज की गई है। यह एफआईआर आईटी की धारा 67 और संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। यह एफआईआर करीब 30 लोगों के खिलाफ है। वहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू ने रणवीर इलाहाबादिया को समन भेजकर 17 फरवरी को उनके सामने पेश होने को कहा है। यहां उनसे इस वीडियो पर पूछताछ की जाएगी। जानबूझकर अपनी छवि के साथ आखिर क्यों खेल गए रणवीर इलाहाबादिया। देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस बाजार में जितने फॉलोअर होते हैं या कंटेंट जितना ज्यादा देखा जाता है, उनको उतनी ही ज्यादा कीमत मिलती है। उसी कंटेंट के साथ विज्ञापनों की एक दुनिया भी जुड़ी होती है। ये अच्छा भी है, लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, देखने वाले देखते हैं, वो चलता है, अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कड़वा सच है कि समाज में हल्की और फूहड़ बातों को बिल्कुल इसी तरीके से पेश किया जाता है और उसको देखने वाले भी कोई कम नहीं है। कई कथित इन्फ्लुएंसर्स ने इस कमजोरी का खूब फायदा उठाया, लेकिन दरअसल ये इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ बाजार को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। अगर वो जिम्मेदारी भरा कंटेंट न दें तो एक पूरी पीढ़ी पर नकारात्मक असर पड़ता है और सस्ती लोकप्रियता पाने को वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने से पहले तक रणवीर इलाहाबादिया की छवि कुछ और थी। पॉडकास्ट में कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ वो नजर आते थे। सरकार के बड़े बड़े मंत्री उनके पॉडकास्ट में बैठते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया था। तो सवाल यह है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद रणवीर इलाहाबादिया समय रैना की कॉमेडी शो में क्यों पहुंचे, जबकि समय रैना की यह कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट पहले से ही विवादित है। डार्क कॉमेडी को लेकर पहले भी कई सारे कॉन्टेस्टेंट पर इस सिलसिले में मामले दर्ज हो चुके हैं। क्योंकि जिस हिस्से पर बवाल मचा है वो गलती नहीं है, क्योंकि अब यह स्पष्ट है कि यह सवाल रणवीर इलाहाबादिया का नहीं था बल्कि एक विदेशी शो का हिस्सा था जिसे रणवीर ने जानबूझकर कॉपी करके दोहरा दिया। लेकिन रणवीर का यह दांव इतनी बड़ी आफत बन जाएगा ये शायद उन्हें अंदाजा नहीं था। अब रणवीर रो रो कर वीडियो बनाकर माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया जैसे नए कंट्रोवर्शियल कॉमेडियंस को केवल एक अलग मामले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि यही दुनिया, यही देश, यही समाज एआईबी पर चुप था, तो अब खून क्यों खौल रहा है। देश में ऑल इंडिया, उसके आगे बी से जो वर्ड है मैं बोल भी नहीं सकता,
तो देश में एआईबी नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडियन का एक समूह होता था जिसमें भारत में रोस्ट कॉमेडी की नींव रखी गई। ये कई साल पहले की बात है। ये वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन जो सामने आया वो कॉमेडी नहीं था, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जो भद्दे अपशब्दों, अश्लील भाषाओं और मर्यादाओं के उल्लंघन से भरा हुआ था, जिसे एंटरटेनमेंट का जबरदस्ती नाम दे दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस शो के टिकट 4,000 से 8,000 तक के थे और इसे लगभग 4,000 लोगों ने देखा, जिनमें ज्यादातर मुंबई के हाई प्रोफाइल लोग और हस्तियां शामिल थे। इस शो में मौजूद लोग सिर्फ दर्शक नहीं थे, बल्कि वो भी इस तमाशे का हिस्सा बन गए, जिसने सार्वजनिक मनोरंजन के दायरे में मर्यादा की सीमाओं को बुरी तरह तोड़ा। यह आयोजन सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुरुपयोग नहीं था, बल्कि यह उस पर एक सीधा हमला था। जिस समय दुनिया भर के लोग और देश वास्तविक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय एआईबी ने इस विशेषाधिकार को एक तरह की मौखिक अश्लीलता वाला लाइसेंस बना दिया। उसकी इंसल्ट वाली कॉमेडी, अपमानजनक शब्द, गंदे, अश्लील, भद्दे कटाक्ष, व्यक्तिगत कटाक्ष, सांस्कृतिक पहचानों पर कटाक्ष और इतने गंदे चुटकुले जिन पर शायद मूर्खों को ही हंसी आ सकती है। यह विवाद सिर्फ ऑडिटोरियम तक सीमित नहीं रहा। एआईबी ने इस शो का वीडियो पर भी अपलोड किया, वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसको तेजी से काफ़ी लोगों ने देखा। कानूनी हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद इसे हटाया गया, लेकिन जब तक हटाया गया तब तक 44 लाख लोग इसे देख चुके थे। इस व्यापक प्रसार ने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। जब इस तरह की सामग्री इतनी आसानी से उपलब्ध हो सकती है तो उसे नियंत्रित कैसे किया जाए? भारत की जनसंख्या संरचना को देखते हुए यह स्थिति और भी चिंताजनक थी। भारत दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है, जहां 65 करोड़ से अधिक युवा मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने भद्दे शो का विरोध किसी ने नहीं किया। जो लोग चुपचाप इस शो का समर्थन कर रहे थे, वही अब समय रैना के डार्क कॉमेडी शो पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर संस्कृति की इतनी चिंता थी तो उस वक्त एआईबी का अगर विरोध हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि माँ बाप के शारीरिक संबंधों पर कोई कुछ भी बोल जाए, महिला के प्राइवेट पार्ट पर इस तरह की बातें कोई बिना सोचे समझे कर दे। बहरहाल, अब जिस तरह से कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता बढ़ती जा रही है, इस विवाद पर भी अगर हम चुप रह गए तो समाज और संस्कृति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब एक सवाल मेरा केबीसी शो चलाने वालों से भी है और श्री अमिताभ बच्चन से भी है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि समय रैना ये अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में दिखाई दिए थे और उस वक्त इन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर एक लाइन बोली थी। इन्होंने कहा था कि सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ इस शो में बैठा हूँ, लेकिन मैं इस शो में इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि आपने मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी कंटेंट नहीं देखा है। यानी समय रैना अच्छे से जानते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन ने उनका बनाया हुआ कंटेंट देखा होता तो वो उन्हें कभी भी अपने शो में आमंत्रित नहीं करते। यानी समय रैना को सिर्फ इसीलिए उस शो में बुलाया गया था कि क्योंकि समय रैना को बहुत सारे लोग देखते हैं तो एक थोड़े हमारे शो को पॉपुलैरिटी मिल जाए। लेकिन केबीसी शो, जो कि एक ज्ञानवर्धक शो है, जो कि ज्ञान पर आधारित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत से गरीब लोगों की जिंदगी सुधार दी इस शो ने, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया। इन्होंने एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को अपने शो में बुलाया जो कि गंदी गालियों और अश्लील सामग्री वाला कंटेंट बना रहा था और युवाओं में पॉपुलर हो रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग भी केबीसी देखने लगें। देखिए, जब भी हम कोई बड़ा शो बनाते हैं तो हमारी ये चाह होती है कि हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और वही चाह केबीसी के मेकर्स को भी रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना बड़ा ज्ञानवर्धक शो बनाते हैं और इसके बावजूद आप समय रैना को वहाँ पर बुलाते हैं, जो खुद वहाँ अपने मुँह से बैठकर ये कहता है कि सर, मुझे यहाँ बुलाया ही इसलिए गया है क्योंकि आपने मेरे द्वारा बनाया हुआ कॉन्टेंट नहीं देखा है। इसका मतलब यह है कि गलती कौन कर रहा है? गलती केबीसी के मेकर्स कर रहे हैं, जो ऐसे शख्स को, ऐसे कंटेंट क्रिएटर को अपने शो में बुलाते हैं कि जिसका कंटेंट बेहद अश्लील, गंदा और असामाजिक है। मैं कहूँगा सोशल मीडिया पर एक असामाजिक कंटेंट वो बनाता है, लेकिन सिर्फ केबीसी की दर्शक संख्या बढ़ जाए इसलिए समय रैना को बुलाया जाता है। और जिस वक्त समय रैना ये बात बोलता है कि आपने मेरा कंटेंट नहीं देखा है इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, ठीक उसी समय उसके माता पिता भी पीछे बैठे हैं, यानी वो भी जानते हैं कि उनका बच्चा क्या बनाता है। अब सोचिए दोस्तों, ये है असलियत समय रैना की। और मैं जाने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें एक महिला कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा भी दिखाई दी। उन्होंने भी कितनी गंदी बात बोली है कि जिसको सुनने के बाद आपके कान से धुआं निकल सकता है, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। दोस्तों, इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि आप और हम इस पर बात करें, वरना आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी जब वो देखेंगी कि उनसे पिछली नस्ल क्या कर रही थी, उनसे पिछली पीढ़ी क्या कर रही थी और क्या कुछ हमारे समाज में हो रहा था। माँ बाप के पवित्र संबंधों पर इतनी गंदी भद्दी टिप्पणी के बाद अगर आप
शांत बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और आपको लगता है सब चलता है, सब कूल है, तो ज़रा अपनी तरफ देखिए, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि मर चुके हों, मुर्दा हो चुके हों। क्योंकि फ़र्क जिसे नहीं पड़ता वो मुर्दा होता है, जिसे फ़र्क पड़ता है वो आकर बोलता है, विरोध दर्ज करता है और कहता है कि हमको ये नहीं देखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर हाजिर हों तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके।